एक बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े शहर में एक सुनैना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार बड़ा ही अच्छा था। और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। सुहाना शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुनैना बड़े ही सरल स्वभाव की थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी। ऐसे ही उनका जो जीवन था हंसी खुशी बीत रहा था। एक बार सुनैना के माता पिता अपने किसी दूर के रिश्तेदार से मिलकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और है। इस तरह उस एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी अपनी जान गंवा बैठते हैं। जब ये बात सुनैना को पता चलती है तब उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। वो रोते रोते कहती है, मम्मी पापा, आप कहाँ चले गए? प्लीज़ वापस आ जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर सुनैना रोई जा रही थी। अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। उसी शहर में सुनैना के चाचा जग्गू और चाची सुजाता रहते थे। वो दोनों बड़े ही लालची थे। जब ये बात उन दोनों को पता चलती है तब उन्हें भी दुख होता है और वो प्रॉपर्टी के लालच में सुनैना को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। दोनों सुनैना को घर लाकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे। वो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। फिर एक दिन चाची ने सुनैना से बहला फुसलाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर चाची ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो अब सुनैना से घर का सारा काम करवाने लगी और उसे बात बात पर ताने भी मारने लगी। सुनैना घर का सारा काम करती थी। वो कई बार तो सुनैना को थप्पड़ भी मार देती थी। दूसरी तरफ चाची सुजाता की बेटी चिंकी बिल्कुल उल्ट थी। चिंकी सुनैना को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। दोनों का आपस में बड़ा ही प्यार था। फिर एक दिन चाची, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैंने सारा काम भी कर दिया है, अब तो कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तो महारानी को इतनी जल्दी भूख लग गई। पहले जाकर धोए हुए कपड़ों को प्रेस कर, फिर तुझे कुछ खाने को मिलेगा। सुनैना उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है और कपड़ों को प्रेस करना शुरू कर देती है। फिर चिंकी खाना लेकर सुनैना के पास आती है और कहती है, दीदी, ये लो, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चिंकी, ये खाना मैं खा लूँगी तो तुम क्या खाओगी? ये खाना तो तुम्हारा है। दीदी, मैंने सुबह ही पेट भर कर नाश्ता कर लिया था। मेरा अब पेट भी फुल है और मुझे भूख भी नहीं है। तुमने कुछ नहीं खाया, ये खाना तुम खा लो। फिर सुनैना जल्दी जल्दी से वो खाना खा लेती है और फिर से घर के काम में व्यस्त हो जाती है। सुनैना जब फ्री हो जाती थी तब वो चिंकी के साथ बड़ी मस्ती करती थी। ये बात उसकी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वो दोनों को ऐसे बैठे देखती थी तब गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। चिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बात करने की? तुम्हें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खबरदार, अगर आगे से तुमने इससे बात की। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हमने ऐसा क्या किया है? मैं तो सिर्फ दीदी से बातें ही कर रही थी। आप हमें ऐसे क्यों डांट रही हो? आप बहुत बुरी हो माँ। इतना सुनकर सुजाता गुस्से में आ जाती है और चिंकी को एक थप्पड़ मार देती है। चिंकी जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी ये सब सुनैना को देखकर बहुत बुरा लगता है। चिंकी, चल अपने कमरे में, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मुझे सब पता है, मेरे पीछे तू मेरे खिलाफ मेरी बेटी को भड़का रही है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
नहीं चाची, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अब भला ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम चाहती हो कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए, इसीलिए तुम उसे भटकाती हो। चल अब जा और जाकर रात का खाना तैयार कर। इतना कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। उधर दूसरी तरफ सुनैना दुखी मन से खाना बनाने लगती है। चिंकी अब अपनी माँ से डरने लगी। वो अब सुनैना से बात नहीं करती थी। उधर सुनैना भी अब उदास रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजाता की पड़ोस की लड़की की मेहंदी की रस्म थी। सुजाता भी वहां जाकर मेहंदी लगवाकर वापस आती है और वापस आकर वो सुनैना को आवाज लगाती है। अरे ओ कामचोर, कहाँ पर है तू? तभी सुनैना अंदर से आती है। जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया। जाकर मेरे लिए जल्दी से जूस लेकर आ। सुनैना अंदर जाकर अपनी चाची के लिए जूस लेकर आती है। चाची जी, ये लीजिए जूस। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं ये जूस कैसे पीऊंगी? मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। जाकर मेरे लिए स्ट्रॉ लेकर आ, तभी मैं इसे पी सकूंगी। जी चाची जी। चाची जी, आपके हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी मेहंदी को नजर मत लगा। चल जा यहाँ से। तभी यहाँ ना चाची अपनी को स्ट्रॉ लाकर दे देती है और फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और काम करते करते सोचती है, चाची के हाथों पर मेहंदी कितनी अच्छी लग रही थी। काश मैं भी ये मेहंदी लगा सकती। सारा दिन की काम कर कर थकी हुई सुनैना रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह होते ही सुनैना उठ जाती है और फिर से अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर उसकी चाची आती है और कहती है, मैं कुछ काम के लिए बाजार जा रही हूँ। मेरे आते तक सारा काम घर का हो जाना चाहिए। इतना कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। तभी चिंकी आती है और नैना से कहती है, दीदी आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मेहंदी लगा देती हूँ। नहीं चिंकी, अभी मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। अगर चाची आ गई तो वो मुझे बहुत डांटेगी। दीदी, माँ जब भी बाजार जाती हैं तब वो पूरा दिन लगा कर ही आती हैं। वो जल्दी वापस नहीं आने वाली। आप आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगा देती हूँ। माँ की चिंता तुम मत करो दीदी, आओ जल्दी से। क्या सच में मुझे मेहंदी लगाने का बहुत मन था? मैं जानती हूँ दीदी, मैंने आपकी रात को सारी बात सुन ली थी, इसीलिए मैं आपके लिए मेहंदी लेकर आई हूँ। उधर सुजाता जब घर से थोड़ी दूर जाती है तब उसे अचानक से याद आ जाता है, अरे मैं तो अपना पर्स घर ही भूल आई। सुजाता इतना कहकर घर वापस आ जाती है और वापस घर आकर जब वो सुनैना और चिंकी को एक साथ देखती है और वो देखती है कि चिंकी सुनैना को मेहंदी लगा रही है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम घर का सारा काम छोड़कर यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हो। मैंने तुम्हें एक दूसरे से बात करने को मना किया था, लेकिन तुम दोनों नहीं मानोगी ना। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी सुजाता सुनैना को थप्पड़ मार देती है। तभी सुनैना जोर जोर से रोने लगती है। वो उसे बार बार थप्पड़ मारती है। माँ, दीदी को आप ऐसे क्यों मार रही हो? दीदी ने क्या गलती की है? तू चुप कर, अपना मुंह ज्यादा मत चला। अपने कमरे में जा। और तू मनहूस, मेरे घर से निकल जा। मैं तुझे अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगी अब। तू निकल मेरे घर से। तुझे मेरे घर पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। चल जल्दी से निकल मेरे घर से। इतना कहकर सुजाता सुनैना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। सुनैना रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है।
उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो अब क्या करे। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर अकेला क्यों चले गए? देखिए ना, आज चाची ने मुझे कितना मारा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। इतना कहकर सुनैना फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते तभी उसे दूर से आवाज सुनाई देती है। बेटी सुनैना। सुनैना अपने आसपास देखती है कि ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है, लेकिन सुनैना को पहले कुछ पता नहीं चलता। फिर सुनैना जब थोड़ा आगे चलकर देखती है तब उसे एक जादुई पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत सारे मेहंदी के कोन होते हैं। फिर सुनैना उस पेड़ की तरफ चलने लगती है। क्या आप जादुई मेहंदी के पेड़ हो? हाँ सुनैना, मैंने ही तुम्हें आवाज लगाई। मैं सिर्फ साफ दिल वालों को ही सुनाई देता हूँ। मुझे तुम साफ दिल की लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई। मैं तुम्हें एक मेहंदी कोन देता हूँ, तुम उसे ले जाकर किसी खुले स्थान पर रख देना। इतना कहकर जादुई पेड़ सुनैना को एक मेहंदी कोन दे देता है। सुनैना भी उस मेहंदी कोन को ले लेती है और पेड़ का धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। फिर सुनैना ने उस कोन को ले जाकर एक खुले स्थान पर रख दिया। देखते ही देखते उस कोन की जगह एक विशाल मेहंदी कोन घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सुनैना आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर सुनैना उस घर के अंदर चली जाती है। जब वो उस घर के अंदर जाती है तब वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। उस घर में उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब सुनैना बड़ी खुशी से वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आपने दीदी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप बहुत बुरी हो। मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं फिर इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगी। तू ये कैसे बोल रही है मेरे साथ? तुम इस घर को छोड़कर उस मनहूस के पास जाएगी? तुझे बड़ों से बात करना भूल गया है? चिंकी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। चिंकी भी जंगल की तरफ चली जाती है। वो बहुत दूर जाने के बाद अपनी दीदी को आवाज़ लगाती है। दीदी, सुनैना दीदी, आप कहाँ पर हो? दीदी देखो, मैं चिंकी, मैं आपको ढूंढते हुए आई हूँ। आप मुझे कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही? इतना कहकर चिंकी और आगे की तरफ चलने लगती है। जब वो आगे चलती है तब उसे एक जादुई मेहंदी कोन घर दिखाई देता है। फिर उसे उसमें से अपनी बहन सुनैना आती हुई दिखाई देती है। चिंकी दौड़कर सुनैना के गले लग जाती है। चिंकी, तुम यहाँ कैसे आ गई? चलो आओ अंदर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तभी सुनैना चिंकी को घर के अंदर ले जाती है। दीदी, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। माँ ने आपके साथ बहुत बुरा किया। चिंकी, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी माँ है। उनका रो रो कर उधर बुरा हाल हो गया होगा जब उन्हें ये लगा होगा कि तुम घर छोड़कर आ गई। चलो वापस घर चलो और उनसे माफ़ी मांगो। सुजाता बाहर खड़े होकर उन दोनों की सारी बात सुन रही होती है। सुजाता अपनी बेटी का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। उनकी बातों को सुनकर सुजाता को बहुत ही दुख होता है। फिर वो दुखी मन से अंदर चली जाती है। सुनैना बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। चलो अब घर चलो, तुम्हारे बिना वो घर नहीं है। तुम अब खुश हो ना दीपा बेटा? इतना सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं। तभी घर की दीवार से आवाज आती है। सुनैना बेटा, अब तुम घर जा सकती हो। मैं भी वापस जादुई पेड़ के पास चला जाऊंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास
आ सकती हो। मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। तभी वो जादुई घर गायब हो जाता है और अब तीनों मिलकर घर वापस आ जाते हैं। अब तीनों की लाइफ बहुत बदल गई थी। चाची अब अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करती थी और सुनैना से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए अब तीनों खुशी खुशी रहने लगे।